सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को प्लीज शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को, और जितने भी हमारी हाउस वाइफ देख रही हैं आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करिए और जहाँ कहीं कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट किया करिए। जितने भी भाई बहन जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा दिल से सैल्यूट, क्योंकि दो काम करना इतना आसान नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने दैनिक काम भी करने होते हैं और उसके साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मैं पढ़ाती हूँ अच्छे से आप लोग पढ़ा करिए और रोज मैं लेकर के आती हूँ आप लोग के लिए वीडियोस, तो आप लोग ध्यान से देखा करिए। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए दोस्तों, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, परिमल शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। सुख, सर्वोत्तम गंध, विमर्दन या फिर सहवास। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जो परिमल शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है खुशबू, खुशबू या चंदन, जिसमें से बहुत अच्छी गंध आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है सर्वोत्तम गंध, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छी गंध या सुगंध, जैसे कि इत्र होता है, क्या होता है, बहुत अच्छे से महकता है, हम लोग उसको सूंघते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छी उसमें से क्या आती है कि स्मेल आती है जो हमको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो चंदन, कुमकुम, इस तरीके से इत्र, तो ये सर्वोत्तम गंध जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सुख का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, उल्लास, खुशी। सहवास का मतलब होता है रति, और विमर्दन का मतलब होता है पीड़ा देने वाला। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। निस्दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में किस प्रकार का रस है, वियोग, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस या अद्भुत रस। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि रोज हमारे आंखों से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। नयन मतलब आंख और बरसात मतलब पानी, तो नयन से क्या निकलेगा, पानी तो निकलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नैनों से आंसुओं की बरसात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, रो रहा है। तो किसी न किसी के लिए जब रो रहा है, ऐसी स्थिति है, तो यहाँ पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। तो एक दूसरे के प्रेम में अनवरत नायक और नायिका के मिलन का अभाव, यानी कि एक दूसरे से मिलने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया है, वियोग श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वरिष्ठ का पर्यायवाची है, वरिष्ठ मतलब क्या होता है, बड़ा, श्रद्धेय, पूजनीय या शिष्ट। तो देखिए दोस्तों, जो वरिष्ठ का मतलब होता है वो होता है बड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। बड़ा या श्रेष्ठ भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों श्रद्धेय दिया है तो इसका मतलब पूज्य होता है। इसके अलावा पूजनीय दिया है तो इसका अर्चनीय भी कह सकते हैं। इसके अलावा शिष्ट का मतलब होता है सभ्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम काव्य की बात करें तो काव्य में जो हिंदी जो रस माने गए हैं मुख्य रूप से काव्य में, वो रसों की संख्या 9 मानी गई है और इसीलिए हम इनको 9 रस कहते हैं। ठीक है, और 9 रसों में कौन कौन से हैं, 9 रसों में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, विभत्स रस और अद्भुत रस आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। अमीय का शाब्दिक अर्थ क्या है, आस्था, अवरोध, अकिंचन या अमृत। तो इसका अर्थ आप लोगों को पता ही है, अमीय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अमृत। इसके अलावा इसका पर्यायवाची अगर बात करें तो सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, तो अमीय भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आस्था मतलब विश्वास, अवरोध मतलब कोई अवरोध उत्पन्न हो जाना या कोई मुसीबत आ जाना, ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लिखा गया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है,
भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो आप लोगों ने सभी लोगों ने सुनी है। जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास आते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं, आपको पता है। तो जब आते हैं तो उनकी दीनहीन दशा को, उनके फटे हुए कपड़ों को देखकर, उनकी गरीबी को देख करके जो करुणा निधि है यानी कि जो भगवान कृष्ण है, वो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस तो होगा नहीं, रौद्र गुस्सा तो होगे नहीं, करुण रस यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर दया की भावना आ रही है ना, करुणा करके। यहाँ पर करुणा वैसे ही लिख दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, करुण रस हो गया, यानी कि दया की भावना उत्पन्न हो रही है किसी को देख करके। तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए में करुण रस होगा। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी साहित्यिक काव्य या ग्रंथ को पढ़ने के बाद मन में करुणा या दया की भावना उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताती हूँ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर कर हीना, इसमें भी करुण रस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यमुना का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देव नदी, कालिंदी, गिरा या रागिनी। तो दोस्तों यमुना को हम देव नदी नहीं कहते हैं, इसको हम गिरा भी नहीं कहते हैं, इसको हम रागिनी भी नहीं कहते हैं, तो हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं कालिंदी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों यमुना नदी जो कालिंदी पर्वत से निकलती है और इसीलिए इसको हम कालिंदी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फिर वही प्रश्न यहाँ पर है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो बिना सोचे आप क्या लगाओगे, करुण रस ही लगाओगे। ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो आंख को हम चक्षु कहते हैं, आंख को हम लोचन भी कहते हैं, आंख को हम अक्षी भी कहते हैं, लेकिन धात्री नहीं कहते दोस्तों। आंख को हम धात्री नहीं कहते हैं। तो धात्री का मतलब क्या होता है? युद्ध हेतु प्रशिक्षित और अस्त्र शस्त्र से सजे हुए सैनिकों या सिपाहियों के समूह को हम क्या कहते हैं? धात्री। यानी कि जो युद्ध लड़ने जा रहे होते हैं, सारे सिपाहियों का समूह जिनके पास अस्त्र शस्त्र, सारे हथियार, तलवार, ये सब चीजें होती हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चक्षु, लोचन, अक्षि, नेत्र ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को या करुण रस को? तो दोस्तों किस रस को रसराज कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। श्रृंगार रस में होता क्या है, जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है, तो वहां पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो श्रृंगार रस है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। कदाचार, दुराचार, गौरव, लाघव, गरिमा, लघिमा, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। यहाँ पर ऐसा जोड़ा चुनना है जो एक दूसरे का विलोम ना हो। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ ये तो सही है दोस्तों, गरिमा का लघिमा भी सही है यहाँ पर, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर गौरव का लाघव दिया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कदाचार का दुराचार दिया हुआ है, तो कदाचार दुराचार शब्द समानार्थी तथा कदाचार का जो विलोम है वो क्या है, सदाचार है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कदाचार का सदाचार होना चाहिए, और दिया क्या हुआ है, दुराचार दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, यही गलत है। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कदाचार का क्या होता है, सदाचार होता है, ना कि दुराचार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कदाचार का विलोम क्या होता है, सदाचार होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो अभी आप लोगों ने देखा है कि श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं, सभी रसों का राजा कहते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर श्रृंगार रस का अगर एक एग्जाम्पल देना हो तो हो जाएगा दोस्तों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये मीरा जी श्री कृष्ण भगवान के लिए अपने प्रेम को यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्षुधा शब्द का विलोम है तृण, तृष्ण, तृप्ति या फिर मृग तृष्णा। क्षुधा शब्द है, इसका
हमको ढूंढना है विलोम शब्द। तो क्षुधा शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा दोस्तों तृप्ति या क्षुधित। तो यहाँ पर आप देखिए जो क्षुधा शब्द होता है, पहले इसका अर्थ आप समझिए। इसका अर्थ होता है भूखा, भूखा। अब इसका अगर हम विलोम करेंगे तो भूखे का मतलब जिसका पेट भरा हुआ हो, यानी कि जिसको तृप्ति हो चुकी हो, यानी कि पेट भर चुका है, ठीक है, तृप्त हो चुका है वो खा करके। तो भूखा का क्या हो जाएगा तृप्ति। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें क्या दिया हुआ, तृप्ति दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मृग तृष्णा दिया हुआ है, इसका जो विलोम होता है वो होता है वास्तविकता। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा अद्भुत, भयानक, विभत्स या फिर रौद्र रस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए विभत्स रस यहाँ पर राइट आंसर होगा जुगुप्सा का। कैसे, जो विभत्स रस है, विभत्स रस यानी कि घृणा। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आ जाए तो वहां पर क्या होता है, विभत्स रस होता है। तो इसका जो स्थायी यहाँ पर जो जुगुप्सा होता है वो किस रस का स्थायी भाव होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। तो को अंतड़नी की पहिर माल इंत रात दिखावत, को चर्बी ले चोप सहित निज अंगन लावत। तो यहाँ पर है दोस्तों विभत्स रस, यानी कि देख करके मन में पढ़ करके उस काव्य को घृणा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। आविर्भाव शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द। आविर्भाव का सही विलोम शब्द चूज करना है, अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। तो आविर्भाव का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है, प्रकट होना या उत्पत्ति। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रकट होना मतलब गायब होना या अदृश्य होना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए अदृश्य होना, तो यहाँ पर हो जाएगा तिरोभाव। जो तिरोभाव है इसका मतलब होता है अदृश्य हो जाना। तो तिरोहित या तिरोभाव जो है अंतर ध्यान हो जाना, लोप हो जाना, ऐसी अवस्था, अदृश्य हो जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आविर्भाव का मतलब प्रकट होना और तिरोभाव का मतलब अदृश्य हो जाना, लोप हो जाना, अंतर ध्यान हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, शोक, हास्य या रति। दोस्तों जो वीर रस होता है उसका अस्थायी भाव होता है क्या, उसका अस्थायी भाव होता है उत्साह। और यहाँ पर आप देखिए जो रति है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, और जो करुण रस होता है इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है शोक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तो आपको पता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, संकीर्ण शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द। संकीर्ण का हमको विलोम शब्द ढूंढना है, उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण या फिर अनुदार। तो दोस्तों जो संकीर्ण शब्द होता है, तो दोस्तों देखिए संकीर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है संकरा या तंग। क्या होता है, संकरा या तंग, ठीक है, तंग। अब संकरा मतलब बहुत पतला, जैसे गली आप समझ सकते हो। अब संकीर्ण का मतलब बहुत पतला या तंग गली हो सकती है। अब इसका जो विलोम होगा वो होगा क्या हो जाएगा, फैला हुआ, चौड़ा। तो उसको हम कहते हैं विकीर्ण। क्या कहते हैं, विकीर्ण। तो विकीर्ण का क्या अर्थ होता है, विकीर्ण का अर्थ हो जाएगा फैला हुआ, चौड़ा या विस्तारित, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ठीक अपोजिट हो गया ना, सकरा का चौड़ा हो गया, फैला हुआ हो गया। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उदार का विलोम दोस्तों अनुदार होता है। क्या होता है, अनुदार होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उत्कीर्ण दिया हुआ है, उत्कीर्ण का दोस्तों विलोम होता है अनुत्कीर्ण, अनुत्कीर्ण। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास या भट्ट नायक। तो रस सूत्र के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वो माने जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा था और इन्होंने 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच किसी समय का इसको माना जाता है, और इनके द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है भरत मुनि, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, पल्लवन, ह्रास,
संक्षेपण, स्थूल या लघु? तो दोस्तों पल्लवन का हो जाएगा संक्षेपण। तो संक्षेपण यानी कि किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, पत्र व्यवहार या लेखों के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को हम संक्षेपण कहते हैं। तो पल्लवन का क्या हो जाएगा? संक्षेपण हो जाएगा, यानी कि छोटा करना। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन करना हमको। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, भयानक, हास्य, वीर या फिर श्रृंगार रस, इसमें कौन सा रस दोस्तों पूछ रहा है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहां पर क्या होता है? वीर रस होता है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा, उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरीके से एक और वीर रस का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिसको आपने सुना भी होगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, विनायकी, प्रभा या सौदामिनी? तो पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पर दारा, विनायकी, प्रभा, सौदामिनी दिया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर जो पत्नी का पर्यायवाची है वो हो जाएगा दारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसको हम बीबी, अर्धांगिनी, गृहिणी ये सब भी कहते हैं पत्नी को ही। तो वामांगिनी भी कहते हैं, वामांगिनी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सुंदरी, कांता, रमणी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और सौदामिनी जो होता है ये बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रभा प्रकाश का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? मम्मट, विश्वनाथ, भरत या फिर राजशेखर? तो आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ और आचार्य थे, और इनका जो पूरा नाम दोस्तों है वो है आचार्य विश्वनाथ महापात्र। और इन्होंने ही क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है केशव, अनंग, कौमुदी या भवानी? तो जो कामदेव है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है हमको ये बताना है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची दोस्तों है वो है अनंग। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अनंग ये सही हो जाएगा। तो एक ऐसे देवता जो काम के रूप में माने जाते हैं और जिनका शरीर ना हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं अनंग। तो याद रखिएगा कामदेव का जो पर्यायवाची है वो अनंग है। और भवानी यहाँ पर पता आपको दुर्गा माता का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? चयन कीजिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है या श्रृंगार रस है? तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा रस आपको दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन हो रहा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, यानी कि इतना ज्यादा क्रोध उस व्यक्ति को आ गया कि उसका तन क्या हुआ? कांपने लगा। और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये कैसा रूप है? रौद्र रूप है किसी का। तो ये रौद्र रस जो है जिसका स्थायी भाव क्या था? क्रोध होता है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी के क्रोध का यहाँ पर वर्णन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दर्प शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, स्वाभिमान या गर्व? जो दर्प शब्द है इसका पर्यायवाची हमको बताना है। जो दर्प शब्द है दोस्तों इसका मतलब होता है अहंकार। ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अहंकार यानी कि मैं का होना, अपनी सत्ता का बोध कराना, गर्व या घमंड ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अहंकार ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अहंकार यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा दर्प का पर्यायवाची। अब क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। तो सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। विभत्स रस है, वीर है, श्रृंगार है या अद्भुत है? तो यहाँ पर जिस तरीके से वीरता का वर्णन किया गया है कि मेरे सामने वनराज भी नहीं टिकते हैं,
यानी कि किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, दया वीर, ये सब आते हैं वीर रस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है द्विज शब्द का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कई सारे। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण, दांत, पक्षी। तो ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, ये सब द्विज शब्द के अर्थ हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। इसमें कौन सा रस है पूछ रहा है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, विभक्त रस है या फिर अद्भुत रस है। ठीक है, तो यहाँ पर नील परिधान बीच सुकुमार, यानी कि जो सुकुमार है, कुमार है, राजकुमार है, उन्होंने कौन सा कलर पहना हुआ है, नीले कलर का क्या पहना हुआ है, परिधान पहना हुआ है, और वो बहुत क्या लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस। तो ये जो पंक्तियां आप देख रहे हो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है, तथा इसमें मनु व श्रद्धा के बीच हुए संवाद का वर्णन तथा नायक द्वारा नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है श्रृंगार रस, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। भागीरथी गंगा, सरिता, यमुना या फिर निर्झरणी। तो यहाँ पर भागीरथी नदी का राइट आंसर हो जाएगा गंगा, क्योंकि जो भारतवर्ष की जो प्रसिद्ध नदी है गंगा नदी, इसको लाने का श्रेय किसको माना जाता है, भागीरथ को माना जाता है। तो गंगा नदी को हम भागीरथी भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, भागीरथी पर्यायवाची हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है, ओज और गुण से, ओज मतलब उत्साह से, परिपूर्ण रस का भाव क्या होता है, शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जहां पर ओज होता है, जहां पर उत्साह होता है, जहां पर वीरता होती है, वहां पर क्या होता है, वीर रस होता है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वीर रस, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहें। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करवाती रहूंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों ने जो भी सपना देखा अपने जीवन में वो सपने आपके पूरे हों। आपके सपने पूरे होंगे तो आपके माता पिता के भी सपने पूरे होंगे, क्योंकि जो आपके सपने हैं वही सपना वो लोग भी देखते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाए, एक सम्मानजनक जीवन जिए। तो आप सभी लोग उसके लिए मेहनत करिए और लगातार जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।